तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग की इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की जो वीडियो रहने वाली है वो थोड़ी डिफरेंट होगी क्योंकि डेली हम लोग बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूज़ अपडेट्स के ऊपर, बट आज बात करेंगे हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन के रिगार्डिंग, या फिर कहना बेटर होगा कि उनके ट्रेनिंग या लिफ्टिंग फॉर्म के रिगार्डिंग। तो वीडियो के शुरू में ही आप सबको डिस्क्लेमर दे दूं कि इसमें मैं हार्डी शोपैन के फैंस को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं रखता, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियोस को बहुत पहले से देखते हो तो आपको भी पता होगा कि मैं भी हार्डी का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वैसे इस वीडियो में हम बस उनके ट्रेनिंग टेक्निक्स को एनालाइज करेंगे। हालांकि हार्डी जैसे मर्जी वैसे ट्रेनिंग करे, स्टिल उनके फिजिक में वो चीज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है, और जिसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि हार्डी मिस्टर ओलंपिया भी रह चुके हैं। तो डेफिनेटली अब हार्डी शोपैन जिस लेवल पे है तो वो कैसे भी ट्रेन करे, बट उनका माइंड मसल कनेक्शन आउट ऑफ द बॉक्स है। तो अब सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हार्डी शोपैन के डेडलिफ्ट के ऊपर, जो कि लगभग आर्नोल्ड क्लासिक से 12 वीक्स आउट का है और वो भी इस साल का, जिसमें कि हार्डी 1 रेप मैक्स डेडलिफ्ट को हिट कर रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, वो इतने हेवी वेट में अपने 1 रेप मैक्स के साथ साथ जैसे ही उसको लिफ्ट किए तो हार्डी उसी वेट से श्रग्स भी मारने लग जाते हैं, जो कि साफ उनकी इस मेंटेलिटी को शो करता है कि आर्नोल्ड क्लासिक के 12 वीक्स के पहले वाले वर्कआउट्स में भी हार्डी कहीं ना कहीं फन मोमेंट्स और एंजॉयस मोमेंट्स को क्रिएट करना या ढूंढना चाहते हैं। बट भाइयों मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि भले ही हार्डी इसमें फन मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट स्टिल इतने हेवी वेट में 1 रेप मैक्स और उसके बाद उसी वेट में श्रग्स, एंड वो भी कोई डीप ऑफ सीजन में नहीं बल्कि एक प्रेप सीजन में, जो कि डेफिनेटली एक रिस्की चीज़ है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हार्डी लास्ट ईयर यानी 2022 में मिस्टर ओलंपिया थे, एंड अगर वो 2024 में जाके भी फिर मिस्टर ओलंपिया बनते हैं तो उन्हें $4 लाख तो मिलेंगे ही। एंड साथ ही साथ अगर हार्डी इस ईयर दोनों आर्नोल्ड क्लासिक को जीत जाते हैं देन उन्हें लगभग और $4,30,000 मिलने वाले हैं, और बाकी स्पॉन्सरशिप वगैरह के इनकम्स तो है ही। तो उन सारी चीज़ों को हार्डी रिस्क में डाल रहे हैं बस अपने फन मोमेंट्स के लिए। इवन अगर 1 रेप मैक्स डेडलिफ्ट की भी बात करें तो मुझे उससे भी नहीं लगता कि हार्डी के कंपटीशन प्रेप में कुछ खास हेल्प मिलने वाला है। तो देखने जाए तो मेरे ख्याल से हार्डी आज से नहीं बल्कि शुरू से ऐसे ही ट्रेनिंग करते आए हैं, एंड ये फन मोमेंट वाला आदत तभी से उनके साथ है, और प्रेजेंट में मुझे नहीं लगता कि वो इस आदत को चेंज भी करने वाले हैं कभी। अब भाइयों बात करते हैं हेवी डंबल शोल्डर प्रेसेस की। तो शायद इसमें हार्डी की एक चीज़ गलत है, और वो है कि हार्डी जिस तरीके से इतने हेवी डंबल्स को कर्लिंग करते हुए लिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि आई थिंक टेक्निकली अगर कोई इतने हेवी डंबल्स को लिफ्ट करता है तो उन्हें अपनी नीज का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब नीज में डंबल्स को प्लेस करके देन उन्हें ऊपर की तरफ पुश करने से आपको एक ज़्यादा स्टेबल और सेफ मूवमेंट मिलेगा, अनटिल और अनलेस कि आप एक पावर लिफ्टर हो। बट जो भी हो, अगेन ये टेक्निक या ये फॉर्म उनके मसल्स पे, उनके फिजिक पे काम करता है डेफिनेटली। बट अगेन एक बात सामने आ जाती है कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल या कितना ज़्यादा रिस्की है, मतलब ऐसा मूवमेंट। और क्या हार्डी इससे इंजर्ड हो सकते हैं, या क्या उससे हार्डी इंजर्ड हो रहे हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे? तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि अगेन वही बात आ जाती है कि हार्डी शुरू से ही ऐसे फॉर्म के साथ ट्रेनिंग करते लिफ्ट करते आए हैं, एंड डेफिनेटली उन्होंने आज तक शायद मेजर कोई इंजरीज फेस भी नहीं की है जितना कि मुझे पता है। एंड सबसे बड़ी बात कि हार्डी इस फॉर्म के साथ ही मिस्टर ओलंपिया भी बने हैं। अब बात करते हैं हार्डी की इस बेंच प्रेस वीडियो के रिगार्डिंग। तो एक बात तो है कि कहीं ना कहीं हार्डी को हम एक इमोशनल ट्रेनर कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने ट्रेनिंग्स को वैसे ही करते हैं जिस फॉर्म में वो उसको एंजॉय करते हैं और पसंद करते हैं, और ये चीज़ आप इस वर्कआउट में भी नोटिस कर पाओगे, जहाँ की हार्डी फ्लैट बेंच प्रेस को हिट कर रहे हैं, वो भी इतने हेवी वेट पे। एंड देखने जाए तो 95% पेक टीयर्स इसी वर्कआउट के वजह से ही होते हैं, एंड इसमें भी हार्डी इतने हेवी वेट में 3 रेप फेलियर्स तक जा रहे हैं, और उसके बाद भी वो कंटिन्यू ड्रॉप सेट्स लगाए जा रहे हैं। और ये वेट हेवी है उसको आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हार्डी कुछ रेप्स के बाद ही अपने फेलियर को हिट कर रहे हैं। हालांकि इस वर्कआउट में उनका फॉर्म पोस्चर एकदम परफेक्ट है, बट अगेन आप अगर एक ऐसे बॉडी बिल्डर हो जो कि स्पोर्ट से लगभग हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है, एंड आप इस स्पोर्ट के कहीं ना कहीं टॉप में बैठे हो, तो आई थिंक कि आपको ऐसे रॉ बेंच प्रेसेस को हिट करने की जगह मशीन्स की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, जिससे कि आपके इंजरी के चांसेस मिनिमम हो। एंड लगभग अभी के सारे प्रो बॉडी बिल्डर्स को आप रॉ वेट्स की जगह मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा देख पाओगे। हालांकि हार्डी के कोच यानी हैनी रैम्बोर्ड, जिनको कि आप करंट में वर्ल्ड का बेस्ट कोच भी कह सकते हो, तो जब फिल भी उनके अंडर ट्रेनिंग करने आए थे तो फिल को भी उन्होंने यही सजेस्ट किया था कि फिल को मशीन्स की तरफ स्विच करना चाहिए, एंड फिल ने वो किया भी, जिससे कि वो एक लंबे कैरियर में बने रहे, वो भी बिना किसी इंजरी के। एंड आई थिंक ये सलाह हैनी ने हार्डी को भी दिया होगा, बट हार्डी कहाँ सुनने वाले हैं, क्योंकि आज तक वो जिस तरीके से अपने फिजिक को ग्रो करते आए हैं, हार्डी के रिगार्डिंग वही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एंड अगर वो दूसरे किसी चीज़ को ट्राई करेंगे या फॉलो करेंगे तो शायद वो अपने उस लुक को खो देंगे। इवन हार्डी अपने उन मेथड से प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब भाई जो भी हो, लेकिन जब बात आती है हार्डी के बैक की तो कहीं ना कहीं वो एक लैगिंग पार्ट तो है, खासकर डेरेक के सामने इस बात तो थी ही। तो क्या ऐसा फॉर्म या ऐसा मूवमेंट उनके उस बैक का रीज़न हो सकता है जिसमें कि हार्डी टी-बार रोज को लगा रहे हैं, और उसमें उनके फॉर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें उनके लैट से ज़्यादा एंगेज तो उनके ट्रैप्स हो रहे हैं।
एंड कहीं ना कहीं ये बात भी हम सबको पता है कि हार्डी का लोअर लेट्स थोड़ा बहुत वीक तो है। हालांकि जब इस वर्कआउट में हार्डी ने अपने वेट लोड को कम किया तब उनका फॉर्म बहुत हद तक सही लग रहा था। तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हार्डी को एकदम पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म को फॉलो करना चाहिए, बट जो पार्ट उनका थोड़ा बहुत लैगिंग है शायद उसमें उनको फॉर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए एंड हो सकता है कि उससे उनके वो लैगिंग पार्ट्स में भी इंप्रूवमेंट्स देखने मिले। बट अगेन भाइयों, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनके जेनेटिक्स वो 1% वाले हैं, तो जब तक कि ना ये कोई सुपर हेवी वेट को लिफ्ट कर रहे हैं तब तक ये अगर थोड़े चीट फॉर्म के साथ भी लिफ्ट करे तो उन्हें डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन इस वन आर्म डंबल रो को ही अगर देखा जाए जिसमें हार्डी अपने लोअर लेट्स को हिट कर रहे हैं, हालांकि फॉर्म को देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि हार्डी अपने ट्रैप्स पे ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं अपने वर्कआउट में, क्योंकि उनके रो को देखकर आपको लगेगा कि वो अपराइट रोज को हिट कर रहे हैं। बट अगेन उनका जो माइंड मसल कनेक्शन है वो बाकियों से काफी अलग है एंड डेफिनेटली वो इस फॉर्म के साथ भी अपने लोअर लेट्स को एंगेज कर सकते हैं, वो भी बाकियों से काफी ज्यादा बेटर तरीके से। बट अगेन मेरा मानना यह है कि क्योंकि उनका लोअर लेट्स थोड़ा वीक पार्ट है तो शायद फॉर्म को सही करने से उनके उस एरिया में और भी इंप्रूवमेंट्स देखने मिले। तो वही बात फिर सामने आ जाती है कि हार्डी को उनके फॉर्म के ऊपर ज्यादा काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है, और वो चीज आप उनके इस केबल क्रॉस एक्सरसाइज से भी देख सकते हो। हालांकि बहुत लोगों को लग सकता है कि शायद हार्डी के चेस्ट पे इससे कोई इफेक्ट या प्रेशर नहीं पड़ने वाला या ना ही पड़ रहा है, बट मैं श्योर हूँ कि इस वर्कआउट के दौरान हार्डी अपने चेस्ट के मसल्स को अलग ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ तो हार्डी का चेस्ट ही है कि स्टेज पे उनके चेस्ट मसल्स कैसे हार्ड और ग्रेनी दिखते हैं। वही बात करते हैं हार्डी के एक और बेस्ट बॉडी पार्ट एक्सरसाइज के ऊपर, यानी क्वाड्स एक्सरसाइज के स्क्वाट्स के ऊपर। तो भले ही हार्डी स्मिथ मशीन में इसको हिट कर या फ्री वेट में, बट इसमें वो अपने फुल रेंज ऑफ मोशन को यूज करते हैं और वो भी बहुत ज्यादा हेवी वेट के साथ। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज का 90% रोल है हार्डी के इतने इंप्रेसिव क्वाड्स के पीछे। बट वही हार्डी बाकी क्वाड्स के एक्सरसाइज में अपने वही पुराने फॉर्म के साथ देखे जाते हैं, जिसमें अगर बात करें इस हैक स्क्वाट या वी स्क्वाट्स का, जिसमें कि हार्डी 500 केजीज के साथ अपने 2 रेप मैक्स को हिट कर रहे हैं और उसके बाद भी वो ड्रॉप सेट लगा रहे हैं एंड उसमें भी उनका फुल रेंज ऑफ मोशन आपको नहीं देखने मिलेगा। बट अगेन जो वेट है वो काफी ज्यादा रिस्की है। वहीं अगर उनके लेग प्रेस एक्सरसाइज को देखें, जिसमें अगेन हार्डी बहुत हेवी वेट को लिफ्ट करते हुए देखे जाएंगे, वो भी बस थोड़े बहुत मूवमेंट के साथ, तो भाई शायद आप में से बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि शायद हार्डी ये सब ईगो लिफ्टिंग के लिए करते होंगे या शो ऑफ के लिए, बट इस रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग है और मेरा मानना है कि भले ही हार्डी ऐसे मूवमेंट के साथ एक्सरसाइज करते हैं, स्टिल वही चीज़ उनके फिजिक में काम भी करती है और उन्हें इंप्रूवमेंट्स भी देती है, क्योंकि उनका जेनेटिक्स उनका फिजिक ही उस 1% वाले कैटेगरी में आता है। और अगर हार्डी सिर्फ ईगो लिफ्टिंग के बेस पे इन चीज़ों को करते तो आज वो मिस्टर ओलंपिया नहीं बन पाते। इवन अगर आप हार्डी शोपेन का 2021 के मिस्टर ओलंपिया के 1 वीक आउट वाले फिजिक अपडेट को भी देखोगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि हार्डी ने तब से अब तक इन वर्कआउट मेथड से कितने ज़्यादा मैसिव इंप्रूवमेंट्स किए हैं। खासकर इस 2021 वाले फिजिक में उनका साइज भी आपको आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम लगेगा। बाकी अगर कंक्लूजन पे बात करें तो हार्डी जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब में परफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इसी चीज़ के साथ मिस्टर ओलंपिया बने हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें उनके साथ काम करती है। और रही बात इंप्रूवमेंट्स की, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में हार्डी इंप्रूवमेंट्स करेंगे भी और शायद आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो स्टेज पे हमें उसका एक ग्लांस भी देखने मिल जाएगा। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।